एवरीवन, माय नेम इज़ अतुल प्रताप और आप सभी का स्वागत है KKS एजुकेशन पॉइंट में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको सारे सब्जेक्ट की जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, और भी सारे हिंदी इंग्लिश जो हैं, आपको पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट और नोट्स मिलेंगे। तो आप उसको हैंड और हमारे चैनल की सबसे खास बात यह है कि हम जो अपने नोट्स प्रोवाइड कराते हैं या हम अपना कंटेंट जो देते हैं ना, वो हैंड रिटन नोट्स हैं, मतलब खुद के बनाए हुए। वो इस तरीके से हैं कि आप एक बार देख पढ़ेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके आज के कंपटीशन टाइम में इतना हो गया है कि आप अगर एक चीज़ को बार बार पढ़ते रहेंगे तो आप नया नहीं पढ़ पाएंगे, और नया नहीं पढ़ पाएंगे तो दिक्कत होगी। एक बार पढ़िए, सफिशिएंट पढ़िए, और ऐसा पढ़िए कि बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ठीक है, आप वेट न कराते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात शुरू करते हैं। तो अब देखिए क्या होता है। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, राज्य व्यवस्था के बारे में देखिए। राज्य व्यवस्था यानी कि भारतीय सरकार को डिनोट करती है। अब भारतीय सरकार 3 पार्ट होते हैं, यानी भारत सरकार के कितने स्तर होते हैं, सॉरी लेवल कह सकते हैं, पार्टी लेवल कह सकते हैं। कितने स्तर पर कार्य करती है? 3 स्तर पर। एक संघ सरकार, दूसरी राज्य सरकार, तीसरी स्थानीय सरकार। संघ सरकार जो काम करती है वो किस पर करती है? सेंट्रल लेवल पर। किस पर करती है? सेंट्रल लेवल पर, ठीक। और राज्य सरकार तो आपको पता ही होगा, स्टेट पर। अच्छा, स्थानीय सरकार से बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, जी करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करती है, ठीक है। तो आपके यहाँ तक समझ में आया भारत सरकार के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत संविधान। संविधान में देखिए बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे मौलिक अधिकार हुआ, ठीक है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए उसके बाद मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, न्याय व्यवस्था, जुडिशरी, ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हैं। तो आपको सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब देखिए ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसके साथ ही अब एक डेट और इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी याद रखने वाली बात है, वो ये है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडप्ट किया गया था, यानी एडप्ट यानी एक्सेप्ट किया गया था। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था। एक्सेप्ट करना होता है अंगीकृत करना। क्या होता है? अंगीकृत करना, यानी कि अपना लेना। तो जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था, तो इसी 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या किसके रूप में मनाया जाता है? विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये एक बात और ध्यान रखिए, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को एक्सेप्ट किया गया था, तभी 16 ऐसे आर्टिकल थे जिनको लागू कर दिया गया था। ये लिखा हुआ है 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। अच्छा, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, तो लैटिन वर्ड के कॉन्स्टिट्यूरे से बना हुआ। किससे बना हुआ है? कॉन्स्टिट्यूरे से। इसका मीन्स होता है, मतलब क्या होता है? प्रबंध या व्यवस्था। क्या होता है? प्रबंध या व्यवस्था। देखिए लिखा हुआ है क्लियरली, प्रबंध व व्यवस्था। अच्छा, एक महोदय हैं CF स्टोन के अनुसार। अच्छा, ये पूछा नहीं आता CF स्टोन वगैरह, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दिया है कि संविधान की इन्होंने डेफिनेशन दी थी, वो क्या थी? ये थी, देखिए, संविधान सिद्धांतों का संग्रह। किसका संग्रह? सिद्धांतों का। कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स, जिसके अनुसार सरकार की शक्तियाँ, शासन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव के अधिकार तथा इन दोनों के मध्य के संबंध को समाहित करता है। तो क्या है? सिद्धांतों का संग्रह है, जिसमें उसकी गवर्नमेंट की पावर्स, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और उनके रिलेशंस को बताया गया है, ठीक है। अगर एक इन शॉर्ट में बात करें व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक ही वर्ड में बात करते हैं, एक ही लाइन में बात करें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? किसी भी देश का संविधान उस देश का लीगल डॉक्यूमेंट है। क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट, यानी विधिक दस्तावेज, विधिक दस्तावेज है। अच्छा, उसके साथ ही साथ देखा जाए भारत का संविधान के बारे में बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 22 भाग हैं, अब वर्तमान में भी 22 हैं। हाँ, हालांकि बीच में इसको कुछ अमेंडमेंट करके, जैसे कि 4A वगैरह अमेंडमेंट करके कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के भाग हैं 12।
22 सॉरी, अनुसूचियाँ कितनी 8, लेकिन बाद में कितनी जोड़ दी गई 4 अनुसूचियों को प्लस कर दिया गया, तो इस प्रकार 8 और 4 कितना होता है 12, टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं और आर्टिकल 395। ठीक है, अब देखिए 488 या 470 448 के बीच में बात करते हैं, हालांकि 448 करेक्ट, इसमें थोड़ा हो गया है, 448 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, ये इसको हटा देना। ठीक है, अभी बात करते हैं ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है, किसका ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है बेटा, अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका का संविधान प्रथम लिखित संविधान है और सबसे छोटा लिखित संविधान भी अमेरिका का ही है। अमेरिका का कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन किया गया था, लिखा गया था, वो किसका था, अमेरिका का, और सबसे छोटा लिखित संविधान भी अमेरिका का ही है। अच्छा, ये सभी को पता ही होगा, आई होप 110% सभी को पता ही होगा, ये मैं सबसे भी रखता हूँ कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, भारत का, इंडिया का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अब देखिए सरकार, गवर्नमेंट क्या होती है, देश या राज्य की किसी समाज में राजनीतिक व्यवस्था को बताती है, किसको, राजनीतिक व्यवस्था को बताती है, सरकार कहलाती है। अच्छा, उसके अलावा देखिए देश या राज्य के बारे में बात करते हैं। राज्य मतलब स्टेट को एक देश, कंट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, अब राज्य बनाने के लिए यानी एक कंट्री बनाने के लिए कम से कम 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने की, 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। देखिए 4 तत्वों की आवश्यकता है। देखिए पॉपुलेशन क्या होती है, जनसंख्या। किसी भी देश के लिए उसकी पॉपुलेशन होना जरूरी है। भाई पॉपुलेशन नहीं होगा तो किसके ऊपर देश बनाएंगे, इस जानवरों के ऊपर थोड़ा ना बना देंगे यार, सीधी सी बात है कि पॉपुलेशन को होना जरूरी है। अच्छा, अब जहाँ पॉपुलेशन होगी तो वहाँ टेरिटरी यानी कि उसका क्षेत्र होगा, कोई ना कोई डिसाइडेड एरिया होगा, जैसे टेरिटरी के क्षेत्र कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया का है, जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तक कन्याकुमारी तक है, पूरा इसी करके पूरा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिए उसकी एक सरकार भी होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है नंबर 4 था सॉवरेन, यानी कि संप्रभुता का मतलब ये होता है जो वहाँ की सरकार हो, फ्रीडम हो उसके पास, वो अपने जो फैसले हैं ना वो स्वयं ले सके, किसी और के दबाव में या किसी और के कहने पर ना ले, उसकी सॉवरेन पावर होनी चाहिए। नोट, एक चीज़ ध्यान रखिए, तिब्बत है ना, तिब्बत ये अपना देश नहीं है, क्योंकि तिब्बत का एक टेरिटरी भी है, पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन उसकी सॉवरेन पावर नहीं है, क्योंकि तिब्बत पर किसका अधिकार है, चाइना का अधिकार है। किसका अधिकार है, चाइना का अधिकार है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है हु इज़ द हेड ऑफ नेशन, यानी कि हेड ऑफ नेशन कौन होता है, राष्ट्रपति। अच्छा, हेड ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं, कौन होता है, राज्यपाल होता है। हेड ऑफ यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ रखने वाली आते हैं, ध्यान रखिए। अच्छा, गवर्नमेंट के कितने स्तर होते हैं, गवर्नमेंट के 3 स्तर हैं। लेवल कितने हैं, मैंने अभी शुरुआत में बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि यूनियन गवर्नमेंट संघ सरकार कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट संघ सरकार। यूनियन गवर्नमेंट जो वर्क करती है केंद्र स्तर पर करती है, राज्य सरकार जो अपना कार्य करती है वर्क करती है राज्य स्तर पर करती है, स्थानीय सरकार क्या करती है, जिला स्तर पर करती है। तो सरकार के कितने लेवल होते हैं, 3। और सरकार के पार्ट भी 3 होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल, न्यायपालिका। कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहते हैं, विधायिका को लेजिस्लेटिव बोलते हैं, न्यायपालिका को जुडिशियल कहते हैं। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, कानून को लागू करना। देखिए एक चीज़ आएगी, यहाँ से शुरू करते हैं। लेजिस्लेटिव क्या करती है, लॉ बनाती है, लॉ मतलब कानून बनाएगी, क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, कार्यवाहन करना, यानी कानून को लागू कौन करेगा, कानून को लागू करेगा कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और उसको नीचे पॉलिसीज बनाएगी, किस तरह से लागू किया जाए, क्या क्या उसकी कमियां हैं, किस तरीके धीरे धीरे लागू किया जाए, एक साथ लागू किया जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, न्यायपालिका जुडिशरी क्या कार्य करती है, जुडिशरी करती है जो बने हुए कानून हैं उनकी कानूनों की जांच करती है। क्या करती है, कानूनों की जांच, अधिकारों की रक्षा करती है, संविधान की व्याख्या करती है। जहाँ कहीं भी अगर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि उसका मीन्स अर्थ के बारे में, तो वहाँ उस संविधान की व्याख्या करने के लिए किसके पास जाते हैं, जुडिशरी यानी न्यायपालिका के पास, कोर्ट के पास। ठीक है, अब कार्यपालिका के बारे में देखते हैं। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, अच्छा केंद्र में कार्यपालिका में क्या होता है, पीएम प्राइम मिनिस्टर, केंद्र के सभी मंत्री होते हैं। राज्य की बात करें तो सीएम होता है, राज्य के सभी मंत्री होते हैं। ठीक है, विधायिका की बात करें तो केंद्र में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर विधायिका बनती है। राज्य में बात करें तो राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और
राज्यपाल और राज्य विधानमंडल और साथ ही साथ विधानसभा और विधान परिषद, ये बना के राज्य में बात करते बताएगा। अच्छा, न्यायपाल की बात करें, देखिए केंद्र लेवल पर जो वर्क करता है सुप्रीम कोर्ट SC, राज्य पर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट होता है उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जिला न्यायालय, ठीक है। बाकी बात कर, अब यहाँ तक आज के वीडियो आगे है, आगे हम कल पढ़ाएंगे फिर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल्स और पार्ट्स हैं ना, उन सभी के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी नॉलेजेबल